हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 मई से लेकर 14 मई तक के करंट अफेयर्स। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि भारत का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया था। तो भारत का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन जो सेंटर है मुंबई में इसको शुरुआत की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करे वाह, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म जूरी का अवार्ड दिया गया है। तो बेस्ट फिल्म जो है जंगल क्राई को यह दिया गया है बेस्ट फिल्म अवार्ड 2021 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करे कि 7 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस के रूप में मनाते हैं 7 मई को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट, किसने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। देखिए तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में एम के जो स्टालिन है वो तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। करेक्ट कि कौन सी विश्व की सबसे बड़ी विमान ने अपनी दूसरी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। देखिए विश्व के सबसे बड़े विमान ने अपनी दूसरी परीक्षण जो सफलतापूर्वक पूरी की है उसका नाम है एस्ट्रो लॉन्च रोच, ये इसका नाम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट, किस राज्य के द्वारा पत्रकारों के लिए गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई है। देखिए वो राज्य जो है वो उड़ीसा राज्य है, वहीं पर गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई है उड़ीसा राज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि कहाँ दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल बनकर तैयार हुआ है। देखिए पैदल यात्री पुल जो है पुर्तगाल में बनकर ये दुनिया का सबसे लंबा पुल बनकर ये तैयार हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। जारी पुस्तक बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी किसके द्वारा लिखा गया है। देखिए 2021 जो है बंगाल इन इलेक्शन डायरी जो है दीप हल्दर के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा कि किसे यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से मारिया रेसा को ही ये सम्मानित किया गया है यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें किस राज्य के द्वारा जगन्नाथ स्वास्थ्य संकल्प प्रोग्राम लॉन्च करने की घोषणा की गई है। देखिए ये जगन्नाथ स्वच्छ संकल्प जो प्रोग्राम जो है वो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा इसे लॉन्च करने की घोषणा की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि G20 टूरिज्म मिनिस्टर मीटिंग 2021 कहां पर संपन्न हुआ। देखिए जो G20 टूरिज्म मिनिस्ट्री मीटिंग जो है ये इटली में संपन्न हुआ था, इटली में इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि अगले माह जून में जारी होने वाली पुस्तक द बेंच किसके द्वारा लिखा गया है। द बेंच जो है ये मेघन मार्कल के द्वारा लिखा गया है। अगले माह जून में जारी होने वाली ये पुस्तक है द बेंच याद रखिएगा। द बेंच किसके द्वारा लिखा गया है तो मेघन मार्कल के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। करें किस कंपनी के 2 नए एमडी के पदों के लिए अपने मिनी और बीसी पटनायक की बैंक बोर्ड ब्यूरो ने सिफारिश की थी। तो ये जो 2 बैंक हैं ये भारतीय जीवन बीमा बैंक निगम के द्वारा ये किया गया था कंपनी। ये भारतीय जीवन बीमा निगम कंपनी के जो 2 नए एमडी के पद के लिए अपने मिनी और बीसी पटनायक की बैंक बोर्ड ब्यूरो ने सिफारिश की थी। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। करें कि चीन ने हाल ही में किस देश के साथ हुए सभी व्यापारिक समझौतों पर रोक लगा दी है। देखिए अभी जो समझौता जो हुआ व्यापारिक समझौता ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा उसे रोक लगा दिया गया है। चीन ने हाल ही में किस देश के साथ समझौता रोक लगाया तो ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। करें कि केरल ने 2021-22 तक 30 लाख नए कनेक्शन प्रदान करने के लिए कौन सी योजना चलाई है। केरला ने 2021-22 तक 30 लाख जो नया कनेक्शन है
वो प्रदान करने के लिए जल जीवन मिशन के तहत ये योजना चलाई गई है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। करें किस देश ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में सफलता प्राप्त की है? देखिए कोरोना ने सिंगल डोज जो वैक्सीन है ये रूस ने सफलता हासिल की है। किस देश ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल की है? तो रूस इसका राइट आंसर होगा, और ये याद रखिएगा, ये VVI क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। करा कि भारत के किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है? देखिए टेलीमेडिसिन जो सुविधा है वो हरियाणा राज्य की सरकार के द्वारा इसे शुरुआत किया गया है कोरोना रोगियों के आयुर्वेदिक के लिए। ठीक है, चलिए अगला समझते हैं। करा कि AINRC नेता एंड रंगास्वामी किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली है? देखिए AINRC जो नेता हैं एंड रंगास्वामी जो है ये पडुचेरी के मुख्यमंत्री के पद के रूप में शपथ लिए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। करें कि किस एरोस्पेस कंपनी ने पहली बार विस्फोट के बिना स्टारशिप SN-15 को सफलतापूर्वक लैंड किया? तो इसका नाम है स्पेस एक्स जो है ये एरोस्पेस कंपनी है जो कि पहली बार विस्फोट के बिना स्टारशिप SN-15 को सफलतापूर्वक लैंड किया। चलिए अगला पढ़ते हैं। करें कि भारतीय रेल ने कितने हॉर्स पावर के देश के सबसे शक्तिशाली विद्युत इंजन 12B इंजन को शामिल किया है? इसका राइट आंसर होगा 12,000 हॉर्स पावर की जो भारतीय रेल ने कितने हॉर्स पावर के देश से 12,000 हॉर्स पावर इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। करें कि इकोपिया किस देश में ऐतिहासिक परियोजना के लिए भारत में सौर प्रौद्योगिकी का उत्पादन कर रही है? तो ये जो है इकोपिया जो है ये यूएई देश में ऐतिहासिक परियोजना के लिए भारत में सौर प्रौद्योगिकी का उत्पादन कर रही है यूएई। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। करें कि कानून राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किस देश ने हाल ही में एक कानून पारित किया है? तो देखिए कानून जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किस देश ने हाल ही में एक कानून पारित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा डेनमार्क के द्वारा ही इसे पारित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। करें कि सांस्कृतिक संपत्ति की पहचान करने के लिए हाल ही में किसने ऐप लॉन्च किया है? देखिए सांस्कृतिक संपत्ति की पहचान करने के लिए इंटरपोल ऐप लॉन्च किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। करें कि म्यूजिक कंपोजर वनराजा भाटिया का हाल ही में कितने वर्षों की उम्र में निधन हो गया है? देखिए म्यूजिक कंपोजर वनराजा जो भाटिया 93 साल की एज में उनका निधन हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कला कि लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 के अवार्ड से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? देखिए इसका जो है खिलाड़ी ये राफेल नडाल हैं, इन्हीं को ही स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किस एजुकेशन बोर्ड ने हाल ही में मोबाइल ऐप दोस्त फॉर लाइफ लॉन्च किया है? तो मोबाइल ऐप दोस्त फॉर लाइफ जो है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहे हैं भारत में दवाइयों और ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर एक टास्क फोर्स गठन किया गया है। देखिए भारत में दवाइयों और ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर जो टास्क फोर्स गठन किया गया है ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पर किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि किसने कोरोना की ड्रग 2 डी ग्लूकोज को इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है? तो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा ड्रग 2 डी ग्लूकोज को इमरजेंसी अप्रूवल मिल गया है कोरोना के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 9 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? देखिए 9 मई को मातृ दिवस के रूप में मनाते हैं 9 मई के दिन को। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस देश ने कोरोना कहर को देखते हुए अगस्त में होने वाले मध्यावधि चुनाव को स्थगित कर दिया है? देखिए ये जो है अर्जेंटीना के द्वारा कोरोना कहर को देखते हुए अगस्त में होने वाली इसकी मध्यवर्ती चुनाव को स्थगित कर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। कह रहा है बायर्न म्यूनिख ने फुटबॉल लीग पर हाल ही में लगातार कौन सी बार कब्जा किया है?
9वीं बार इसे कब्जा किया गया है। बायर्न म्यूनिख ने फुटबॉल लीग पर 9 बार इसे कब्जा किया गया है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। करें किस राज्य के खदान विस्फोट में मारे गए मजदूरों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। तो देखिए ये जो खदान में जो विस्फोट हुआ था, मारे गए मजदूरों को 10-10 लाख रुपए देने की जो घोषणा आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा इसे किया गया है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। करें पाकिस्तानी मूल के सादिक खान को कौन सी बार लंदन के मेयर चुना गया है। देखिए पाकिस्तान मूल के जो सादिक खान है कौन सी बार लंदन के मेयर चुना गया था, दूसरी बार चुना गया है लंदन का मेयर। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। करें कि नासा के रोवर ने किस ग्रह पर से इंजेनिटी हेलीकॉप्टर की उड़ान रिकॉर्ड की है। देखिए मंगल ग्रह से ही नासा के रोवर ने इसे इंजेनिटी हेलीकॉप्टर की उड़ान को रिकॉर्ड किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। करें कि महिला सैन्य पुलिस का कौन सा बेंच भारतीय सेना में शामिल किया गया है। तो पहला बेंच से शामिल किया है महिला सैन्य पुलिस का कौन सा बैच भारतीय सेना में। तो भारतीय सेना में पहला बैच को शामिल किया गया है फिलहाल में। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। करें कि वित्त मंत्रालय ने कितने राज्यों में पंचायतों को 8,923.8 करोड़ रुपए जारी किए हैं। तो 25 राज्यों में वित्त मंत्रालय कितने राज्यों में पंचायतों को कितना रुपए जारी किया। तो 25 राज्यों के लिए ये वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। करें रिलायंस विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाली कौन सी रिटेल कंपनी बन गई है। तो रिलायंस जो है विश्व में दूसरी कंपनी ये बन गई है रिटेल में, ठीक है, जो सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो राफेल नडाल, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। अभी फिलहाल में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार जो है राफेल नडाल के नाम पे दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। करेक्ट किसे पश्चिम बंगाल विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा का अध्यक्ष बीमन बंदोपाध्याय को चुना गया है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। जोधपुर में रेलवे स्टेशन मियाँ का बाड़ा का नया नाम क्या है। तो रेलवे स्टेशन में मियाँ का बाड़ा का नया नाम महेश नगर रखा गया है, ठीक है। जोधपुर में रेलवे स्टेशन मियाँ का बाड़ा का नया नाम महेश नगर रखा गया है फिलहाल में। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। कराएं कि किसके द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोविवैन हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है। तो देखिए किसके द्वारा, ये दिल्ली पुलिस के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोविवैन हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। करें किसे FICCI FLO का 38वां चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो उज्ज्वला सिंघानिया को नियुक्त किया गया है 38वां चेयरमैन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। कॉलोनियल पाइपलाइन कंपनी पर साइबर अटैक के बाद किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है। तो कॉलोनियल पाइपलाइन कंपनी पर साइबर अटैक के बाद अमेरिका देश ने आपातकाल की घोषणा की है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। करेक्ट किस खिलाड़ी ने मैड्रिड ओपन 2021 जीतकर दूसरी बार यह खिताब अपने नाम किया है। तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव जो हैं खिलाड़ी ने मैड्रिड ओपन 2021 जीतकर दूसरी बार यह खिताब अपने नाम किए हैं। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। करेक्ट किस खिलाड़ी को अप्रैल के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसका नाम है बाबर आजम को ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। करेक्ट इमोला एक्विजिशन कॉरपोरेशन द्वारा इनग्राम माइक्रो इंक के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दी है। तो ये जो है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा इसे इमोला एक्विजिशन कॉरपोरेशन द्वारा इनग्राम माइक्रो इंक को प्रस्ताव के लिए मंजूरी दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं।
करेक्ट। 11 मई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 11 मई को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में 11 मई को मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। करेक्ट। किस गणराज्य में कैस्पियन सागर के तट पर 170 लुप्त प्राय सील्स मृत मिली है? तो देखिए 170 लुप्त प्राय जो सील्स मृत मिली है ये डैगस्तान गणराज्य में ये कैस्पियन सागर के तट पर मिली है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। स्पेस एक्स ने किस वर्ष पहले क्वार्टर में डॉग 1 मिशन टू द मून लॉन्च करने की घोषणा की है? तो स्पेस एक्स ने किस वर्ष पहले क्वार्टर में डॉग 1 मिशन टू द मून लॉन्च करने की घोषणा की है? तो 2022 में इसे लॉन्च करने के लिए घोषणा किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। करा कि हिमंत बिस्वा शर्मा ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिए? तो ये हिमंत बिस्वा जो हैं ये असम के हैं और ये 15वें मुख्यमंत्री असम के हैं जो कि मुख्यमंत्री के पद के लिए शपथ लिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। HDFC बैंक और कॉमन सर्विस सेंटर के संयुक्त प्रयास से किस नाम से चैटबॉट लॉन्च किया गया है? तो EVA जो है ये प्रयास से एक नाम से चैटबॉट लॉन्च किया, EVA नाम से चैटबॉट लॉन्च किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। करा कि किस भारतीय मूल के इम्यूनोलॉजी को राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चुना गया है? तो शंकर घोष के द्वारा ही भारतीय मूल के इम्यूनोलॉजी को राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चुना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस देश के जनगणना के अनुसार पिछले एक दशक में देश की आबादी 72 मिलियन से बढ़कर 1.41 बिलियन हो गई है? ये आबादी के मामले में ये चीन जो है आबादी ये बढ़ गई है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। किसका बनाया गया स्टिकर एस्ट्रोलीज लैब कैप्सूल में रखकर चांद पर भेजा जाएगा? देखिए इसका नाम है एस्ट्रोनॉट एलिजाबेथ नॉर्मन। ये बनाया गया एक स्टिकर है, एस्ट्रोलीज लैब कैप्सूल में रखकर चांद पर से भेजा जाएगा, एस्ट्रोनॉट एलिजाबेथ नॉर्मन। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। करें कौन सी भारतीय क्रिकेटर कोरोना वैक्सीन लगवाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? तो स्मृति मंधाना जो है ये भारतीय क्रिकेटर जो है कोरोना वैक्सीन लगवाने वाली ये पहली खिलाड़ी बन चुकी हैं, स्मृति मंधाना। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। करें कि 12 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाते हैं 12 मई को। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। करें कि हर घर जल के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला पुदुचेरी कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? देखिए हर घर जल के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला जो है पुदुचेरी चौथा केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक दिन में कितने मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो एक दिन में जो है ये 831 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति करने का रिकॉर्ड बनाया गया है, 831 मीट्रिक टन। इसे आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नीति आयोग और किस कंपनी ने कनेक्टेड कॉमर्स नाम से एक रिपोर्ट जारी की है? तो कनेक्टेड कॉमर्स नाम से ये मास्टर कार्ड ये जारी किया गया नीति आयोग ने। किस कंपनी ने? तो मास्टर कार्ड कनेक्टेड कॉमर्स नाम से एक रिपोर्ट जारी किया है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। किस देश के 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? अमेरिका। किस देश के 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन की मंजूरी दे दी है? तो ये अमेरिका जो है ये 12 से 15 साल के बच्चों के लिए मंजूरी दे चुका है। किसके? तो फाइजर की जो कोरोना वैक्सीन है उसको, बायोएनटेक। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। करें कि मैनचेस्टर सिटी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीतकर कौन से अपने नाम किया है? तो ये कितनी बार जीता, मतलब किसने नाम? तीसरी बार
तीसरी बार इसे अपने नाम किया है। किसे? मैनचेस्टर सिटी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीतकर कौन सी अपना नाम किया था? तीसरी बार अपने नाम किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्पादन से जुड़ी किस योजना के तहत राष्ट्रीय उन्नत रसायन बैटरी भंडारण कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है? तो इसका नाम है प्रोत्साहन योजना। प्रोत्साहन योजना के तहत ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्पादन से जुड़ी योजना जो है तहत राष्ट्रीय उन्नत रसायन बैटरी भंडारण कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि हवाई यात्री रोपवे प्रणाली विकसित करने के लिए आईटीबीपी की भूमि किस राज्य को स्थानांतरित करने को मंजूरी दी है? तो कि हवाई यात्री जो है रोपवे प्रणाली विकसित करने के लिए आईटीबीपी की भूमि जो है उत्तराखंड सरकार के द्वारा स्थानांतरित करने की मंजूरी इसे दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है जोश से कट्टर को किस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये जो है भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये जोश से कट्टर को किस बैंक के नए कार्यकारी? ये भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। जॉर्ज जे कट्टर इसका नाम है उनका। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। करके भारत ने हाल ही में कौन से आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल में भाग लिया है? तो भारत ने हाल ही में तीसरे आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल में भाग लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली इस्तेमाल करने वाला असम पहला राज्य बन गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने भारत की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कौन सा स्थान हासिल किया है? ये दूसरा स्थान इसे हासिल किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल लिमिटेड ने कोरोना वैक्सीन तैयार करने के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? तो कोरोना वैक्सीन जो है कंपनी से तैयार किया है ये भारत बायोटेक के साथ भारत जो है इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल लिमिटेड ने कोरोना वैक्सीन तैयार करने के लिए अपना करार किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय मूल के किस विशेषज्ञ ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता है? देखिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 शकुंतला थिलस्टेड के द्वारा इसे जीता गया है। चलिए अगला समझते हैं। अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत कौन बना है? तो माय फ्लावर 400 जो है ये अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत बन गया है। इसका नाम है माय फ्लावर 400। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।